हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हम पर्सनल लोन जो लेने के वक्त हम किस किस डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके बैंकर्स को दें, जिससे कि हमारा लोन बहुत जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाए, जिसमें हमें बिल्कुल भी डिले ना। तो आइए चलिए मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें बैंकर को देने चाहिए। सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमें किसी भी लोन को लेने से पहले हमें केवाईसी क्लियर होने चाहिए। केवाईसी का मीन्स है हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। इन सारे डॉक्यूमेंट्स में सारी चीजें कॉपी क्लियर होनी चाहिए, जिसमें हमारा नाम, हमारा पता और हमारे फादर नेम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज है हमारा पैन कार्ड, फिर दूसरी चीज है आधार कार्ड, और उसके बाद हमें एक फोटो देनी है उन्हें, जो कि बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आती है तीसरी चीज हमारी फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स का मतलब हो गया हमारी इनकम जहां से है। जैसे हम किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो वो इनकम डॉक्यूमेंट। इनकम डॉक्यूमेंट में आता है हमारा लेटेस्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप, जिस पर ये मेंशन होना चाहिए कि ये कंप्यूटर जनरेटेड है या किसी पर्सन ने इसे इशू करा है। जिस पर्सन ने इशू करा होगा उसके ऑथराइज सिग्नेटरी और मोहर भी चाहिए होगी उसके ऊपर। उसके बाद आती है चौथी चीज हमारी बैंक स्टेटमेंट, जिसमें हमारी सैलरी क्रेडिट हो रही हो। वो उस बैंक की स्टेटमेंट हमें चाहिए कम से कम 1 साल की। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट देते वक्त हमें दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि जो हमने बैंक स्टेटमेंट दी है, क्या उसमें पूरा 1 साल का जो डेट है वो मैच हो रहा है। जैसे कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर के अगले 30 मार्च 2022 तक की जो बैंकिंग है वो पूरी है या नहीं है, हमें डेट वाइज चेक कर लेनी है। दूसरी चीज है उसके अंदर हमारा बैलेंस, क्योंकि हम कई बार प्रिंट आउट या कई बार हम फोटोकॉपी जब कराते हैं तो लास्ट में जो बैलेंस का सेक्शन है वो कट जाता है, या हमारी डेट का जो सेक्शन है वो कट जाता है। तो इसे जरूर चेक कर लेना है। उसके बाद पांचवी चीज आती है हमारी, पांचवी चीज जो आती है हमारी वो है फॉर्म 16। जहां पर हम जॉब कर रहे हैं, हमें वहां का 2 साल का लेटेस्ट फॉर्म 16 देना है। फॉर्म 16 देने से वह हमारी इनकम जज कर लेते हैं। उसके बाद है हमारे को जो देनी पड़ती है फॉर्म 16 के बाद, वो है हमारा ऑफर लेटर। जहां हम जॉब कर रहे हैं वहां का ऑफर लेटर। ऑफर लेटर देते वक्त हमें ये देखना है कि क्या हम जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, क्या हमारे यहाँ पर विंटेज 2 साल की है या नहीं है। अगर 2 साल से कम की विंटेज है तो हमें लास्ट कंपनी का रिलीविंग लेटर भी देना है। जब लास्ट कंपनी का रिलीविंग लेटर दे देंगे तो उससे हमारा जो करंट कंपनी का ऑफर लेटर होगा उससे हमारा जो है विंटेज क्लियर हो जाएगा। विंटेज क्लियर होने के बाद हमें हमारे लोन को करने में बैंकर को दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आता है पांचवी चीज आती है हमारा, यदि कोई लोन चल रहा है तो उस लोन की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अगर हमने कभी लोन लिया है और वो लोन अभी भी रनिंग है और उसके बाद हमने यह नए लोन के लिए अप्लाई कराया है, तो बैंकर को लोन देते वक्त हमें वो सबसे पहले ये देखेगा कि हमारी कोई ईएमआई तो नहीं जा रही है। अगर कोई हमारी ईएमआई जा रही है तो वो हमसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मांगेगा और हमें बीच में हमारा जो लोन का जो प्रोसेस होगा वो रोक दिया जाएगा। तो इसीलिए हमें लोन के लेते वक्त यह पेपर ध्यान रखना है और हमें लोन स्टेटमेंट निकलवा के उनको दे देनी है। अगर हमारा कोई क्रेडिट कार्ड रनिंग है तो उस क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट भी उसको निकलवा के करंट मंथ की देनी है। साथ ही उसके बाद आता है हमारा रेजिडेंस प्रूफ। रेजिडेंस प्रूफ में जैसे कि जहां हम रहते हैं, अगर वहाँ का एड्रेस हमारे आधार कार्ड पे आ रहा है तो वेरी गुड, या बैंक स्टेटमेंट पे आए, या वहाँ पर हमारे लिए हमारे कोई भी राशन कार्ड हो या हमारे पहचान पत्र पे आ रहा हो तो ठीक है। नहीं तो उसके लिए हमें फिर रेंट एग्रीमेंट की आवश्यकता होती है, वह फिर हम रेंट एग्रीमेंट की एक फोटोकॉपी कराकर दे सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद हमें ये भी चेक कर लेना है हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं क्या वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कॉपी है। क्योंकि क्लियर कॉपी ना होने के बाद आप बैंकर को आपके लोन को प्रोसेस करने में दिक्कत आएगी। सारे कॉपी चेक करने के बाद सबको सेल्फ अटेस्ट करना है। सारे सेल्फ अटेस्ट करने के बाद उस पर लिखना है ओनली फॉर लोन पर्पज यूज डॉक्यूमेंट। सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेने के बाद आप बैंकर को देंगे, जिससे आपका जो लोन है वो विद इन ए वीक सैंक्शन होकर डिसबर्स हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप इस लोन को प्रोसेस कराते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। धन्यवाद। मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।